चिराग पासवान को मुख्यमंत्री और उनके नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा, विजय सिन्हा का क्या होगा, दिलीप जायसवाल जी का क्या होगा? पार्टी एनडीए के घटक दलों में सब फाइनल होगा। ये बात सच्चाई है कि पूरे देश भर में अगर कोई दलित का नेता अगर कोई हुआ तो वो बिहार के लाल स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ही थे। आज उनका जो सुपुत्र है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप पासवान समाज के नेता कह सकते हैं, लेकिन हम जैसे हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, हम लोग मिथिला के मैथिल ब्राह्मण हैं। हमारी पार्टी में हर समाज के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जात के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण, सब ये सब समाज को लेके चलना चाहते हैं। चिराग पासवान जी का एक ही नारा है कि आखिर आज़ादी के बाद बिहार इतने पीछे क्यों चला गया। बिहार के लोगों में इतने टैलेंट हैं, अब देश विदेश में सेवा दे रहे हैं। आदरणीय मांझी जी एक वरिष्ठ और एक अभिभावक स्वरूप हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की ये पहली बार इतनी भीड़ नहीं लगी। बिहार के अलग अलग ज़िलों में आप जितनी अगर पीछे की रील, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब में आप निकाल लीजिए, जितनी भी जो उनकी रील हुई, एक प्रधानमंत्री लेवल की जो एक भीड़ होती है, लोग आजू बाजू ज़िले से लोग सुनने के लिए आते हैं कि आखिर चिराग जी क्या बोल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आराम इतने लोग पहुँच गए। मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह जहां हमारी पार्टी के 5 सीट थे वहां तो मैं था ही, उसके अलावा भी अलग अलग जहां चिराग जी की रैली होती थी, पूरे अलग अलग ज़िले से लोग आते थे सुनने के लिए। तो हो सकता है कि मांझी जी को किसी ने ऐसे बोल दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मैं जीवेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसंवाद। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो सारे पार्टियों में काफ़ी दिनों से, या कह सकते हैं यूँ तो ज़्यादा देखने को आजकल मिल रहा है, क्योंकि चुनाव जो है 5-6 महीना बच चुका है और सभी पार्टी जो है अलग अलग अपनी अपनी जो कार्यकर्ता है उनको रुझाने उलझाने और जनता को व्यस्त करने में लगे हुए हैं, जनता को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। जनता अपने जो भी काम किए हैं 5 साल में वो जनता को बता रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, और जो नहीं हो पाया है उसको भी गिना रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, आगे जब सरकार बनेगी तो उसमें होगा। इन्हीं सब सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एलजेपी आर के मुख्य प्रवक्ता विवेक कुमार झा जी हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ एलजेपी तैयारी कर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जिस अनुसार से वो बयान देते हैं कि 243 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, या फिर चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर क्या कुछ पार्टी के अंदर अभी तक हो रहा है। न इस पर एनडीए चुप्पी साधी हुई है, एनडीए कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अलग अलग जो घटक दल हैं इनके वो बयान दे रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी का भी बयान आया है। तो क्या कुछ पार्टी के अंदर सरगर्मी है वो हम जानने की प्रयास करते हैं, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता अच्छा खासा जानकारी होता है प्रवक्ता लोगों को पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है खलबली, वो जानते हैं। तो पहले तो सर बताइए कि कैसे क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारी पार्टी एलजेपी आर मजबूती से सशक्त होके आगामी विधानसभा चुनाव के बिल्कुल दस्तक जो भी देने वाला है उसके दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं जो 225 पार जो एनडीए का नारा है उसमें एलजेपी आर बड़े महत्वपूर्ण भूमिका हमारी हमारे पार्टी के आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का रोल होने वाला है। हम लोग, ये सच्चाई है कि 225 पार इस बार पूरा देश देखेगा बिहार का रिजल्ट। 225 पार हम लोग एनडीए की जो संख्या है वो किसी हाल में कर देंगे, आप मिला लीजिएगा। अच्छा, चिराग पासवान जिस अनुसार से अभी आरा में रैली हुआ तो वहाँ पे भाषण दिए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो एनडीए 243 सीटों पर लगे या फिर चिराग पासवान सिर्फ स्वयं लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक दलों में के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है, जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उसके भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने सूझबूझ के, एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा तो एलजेपी आर और चिराग पासवान जी हम सब की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है कि अधिक से अधिक एनडीए को जिताएं। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 243 जो विधानसभा की सीटें हैं, हमारी जो टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मजबूती से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारी की जो जितने सीट मिलेगी, चाहे वो 35 मिले 40 मिले, हमारा जो सिंबल हेलीकॉप्टर पे, उसके अलावा और भी तो हमारे घटक दल हैं, मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, भाजपा है, जेडीयू है, तो उन सब के लिए जो एनडीए तो 243 तो लड़ेगी ही। तो एनडीए के लिए हम लोग 243 के लिए जो है मजबूती से कैंपेनिंग करेंगे और मजबूती से अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी जिस तरह से आरा में अभी रैली हुआ है उसमें वो अपने बयान दिए है चिराग पासवान के खिलाफ कि ये जो जितना भीड़ जो लग रहा है, इतना पार्टी में जितना भी अभी ये सब चल रहा है,
वो सारे पेड है, जैसे कोई पैसे पे बुला रहे हैं, किसी को लुभाया बना कुछ वादे दिए जा रहे हैं, इसलिए इतना भीड़ लग रहा है। तो भीड़ उड़ नहीं दिखने वाला था। देखिए आदरणीय मांझी जी एक वरिष्ठ और एक अभिभावक स्वरूप है, काफ़ी अनुभवी नेता हैं। मैं उनको आपको बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की ये पहली बार इतनी भीड़ नहीं लगी। बिहार के अलग अलग ज़िलों में आप जितनी अगर पीछे की रील, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब में आप निकाल लीजिए, जितनी भी जो उनकी रील हुई, एक प्रधानमंत्री लेवल की जो एक भीड़ होती है, लोग आजू बाजू ज़िले से लोग सुनने के लिए आते हैं कि आखिर चिराग जी क्या बोल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आराम इतने लोग पहुँच गए। मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह जहां हमारी पार्टी के 5 सीट थे वहां तो मैं था ही, उसके अलावा भी अलग अलग जहां चिराग जी की रैली होती थी, पूरे अलग अलग ज़िले से लोग आते थे सुनने के लिए। तो हो सकता है कि मांझी जी को किसी ने ऐसे बोल दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वहाँ भीड़ लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई प्रथा ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ तो लोग चिराग जी को ऐसे सुनने के लिए आते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं। एक रोल मॉडल है, एक युवा यूथ आइकॉन है चिराग जी। पूरा बिहार का एक आवाम चाह रहा है कि उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है। अलग अलग ज़िले से लोग आते हैं देखने के लिए कि आखिर चिराग जी क्या बोलेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि मांझी जी को ये लग रहा हो कि इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, तो इसलिए जो ये सब अगर कहने की वो बात कर रहे हो। देखिए सीट यहाँ एक लोकसभा पे 6 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है। लगभग आप देखेंगे हमारे को 5 लोकसभा की सीटें मिली, 6 30 तो हमारे को बनती हैं सीटें। अब उनकी एक सीट है तो लगभग 5 या 6 ही है, उतने ही लड़ेंगे ना। अब इस बेस पे अगर वो क्या चाहेंगे कि हमारे सीट ज़्यादा हो जाए, वो तो एनडीए घटक दलों में फाइनल होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, वो एनडीए के जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसमें बैठेंगे यार। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 35 से 40 सीट तो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ, हमारे एक भी कैंडिडेट हारा नहीं था, 5 के 5 हम लोग जीत के आए थे। तो 30 सीट तो हमारी बनती है। 30 के अलावा अब हम लोग तो एनडीए का ही कोई लाभ मिलेगा, हम लोग जीत के आएंगे तो 225 पार का जो नारा है, तो ज़्यादा सीट अगर एनडीए के घटक दल अगर हमारे को देंगे तो हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ उसको जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। अच्छा, चिराग पासवान समाज से आते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पासवानों का नेता कौन, हम लोग अभी खगड़िया भी गए हुए थे, सरबनी उनका जो घर है पैतृक घर, वहाँ पे भी गए हुए थे। वहाँ पे भी हम लोगों से जानने की कोशिश किए तो पासवानों के नेता आखिर किसको कहा जाता है। जनता से भी हम जानने की कोशिश किए तो चिराग पासवान के नाम लेते हैं, लेकिन एक तरफ पशुपति पारस हैं उनके चाचा जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, पासवानों के जो नेता असली है वो रामविलास पासवान थे और अब पशुपति पारस है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये बात सच्चाई है कि पूरे देश भर में अगर कोई दलित का नेता अगर कोई हुआ तो वो बिहार के लाल स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ही थे। आज उनका जो सुपुत्र है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आप पासवान समाज के नेता कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सवर्ण समाज से आते हैं, हम लोग मिथिला के मैथिल ब्राह्मण हैं। हमारी पार्टी में हर समाज के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जात के लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, सब समाज को लेके चलना चाहते हैं। चिराग पासवान जी का एक ही नारा है कि आखिर आज़ादी के बाद बिहार इतने पीछे क्यों चला गया। बिहार के लोगों में इतने टैलेंट हैं, अब देश विदेश में सेवा दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, क्यों आजू बाजू में राज्य इतना बड़ा हो गया? क्यों बिहार के लोग यहाँ एक सस्ती लेबर के लिए जाने जा रहे हैं? ट्रेन जा रहे हैं भोजन की तलाश में, कहाँ जा रहे हैं? या होली हो, दिवाली हो, छठ हो, लोग जा रहा है, लोग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। चिराग पासवान जी इस राज्य के अगर नेतृत्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे। जो लोग वहाँ 10, 15, 20 हज़ार में किराए के घर में पेट पाल रहा है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ बिहार में यही रोज़गार देंगे। ये बात सच्चाई है कि पूरा बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी का ऋणी रहेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बखूबी ठीक किया। जिस तरीके से जंगल राज 15 साल यहाँ पे हावी हो गया था, बदमाशी, गुंडागर्दी, मुख्यमंत्री जी के आवास में, लालू जी के आवास में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, कितने में छोड़ना है उसको छोड़ दो, इसके बाद इतना पैसा नहीं है, उन्होंने नीतीश कुमार जी ठीक किया। लेकिन युवाओं का बिहार है, युवा का आम आवाम चाहता है कि चिराग पासवान जी यहाँ नेतृत्व करें। मैं तो कई बार जो एक मांग कर चुका हूँ एलजेपी कार्यकर्ता और बिहार के आम आवाम की तरफ से कि चिराग पासवान जी को अगर एनडीए का उम्मीदवार बना देंगे तो 225 पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक बार 5 में, 10 में, 20 में जो भाजपा ने इनको एनडीए घटक दल नीतीश कुमार जी को नेता चुना, एक बार चिराग जी को प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो देख लेंगे आप, जो एक स्वीप कर जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बेटा इतना सूझबूझ बचपन से देखा है अपने पिताजी को जिस तरीके से रूल किया, लगातार वो देख रहे हैं। अच्छा, तो वो एक डिप्टी सीएम के हो सकते हैं। अगर चिराग जी को अगर उम्मीदवार बनाएंगे तो वो डिप्टी सीएम तो हो सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की उम्र है, एक संरक्षक की भूमिका में आए।
अच्छा, अब जरूरी नहीं है ना कि फुल टाइम वो जो है कोई एक चीफ मिनिस्टर ही रहे, उनका बेटा भी तो है। हमारे मिथिला में कहावत है, नव घर उठे पुरान घर खसे। मतलब नए लोगों को एक मौका मिले, पुराने लोगों को गिरे नहीं, एक और बड़ी जिम्मेदारी मिले, एक संरक्षक की भूमिका में आए, पेट्रोन की भूमिका में आए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री और उनके नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा, विजय सिन्हा का क्या होगा, दिलीप जायसवाल जी का क्या होगा? पार्टी एनडीए के घटक दलों में सब फाइनल होगा। ये मैं यहाँ हम लोग एक बंद कमरे में यहाँ ये फाइनल नहीं कर सकते। एक बिहार के आवाम की तरफ से, और हम लोग एक एलजेपी के एक्टिविस्ट हैं, उसके तरफ से एक सुझाव है कि यहाँ एनडीए के घटक दलों में फाइनल होगा कि कौन क्या। एक तो एक देखिए, महागठबंधन की तैयारी को हम लोग हल्के में नहीं ले रहे। सोशल मीडिया का ज़माना, आए दिन उनकी कैंपेनिंग, उनकी जो स्ट्रेटेजी है बखूबी नज़र है हमारी पार्टी की। तो अब इस बार हम चाह रहे हैं कि 2025 में वो भी तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई इस बार हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। उनके भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कुछ रेडी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि आप बगल के राजा कोटा में देख लीजिए, वहाँ पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ स्टूडेंट बिहारी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, जिसका बिल्डिंग बिहारी, कोचिंग का मालिक बिहारी। तो क्यों नहीं इस तरीके का माहौल बन सकता है? तो अब युवाओं की ज़रूरत है, यहाँ नए नए लोग। अब मेरे दादाजी थे, उनकी अलग सोच थी, मेरे एक जन पिताजी, मेरा बेटा, सब अलग अलग नया विज़न, नया सोच, नया लोग नया सोचते हैं ना, नया जनरेशन, जिसको लोग जनरेशन गैप बोलते हैं। अब देखिए, मुझे लोग कहते थे कि आपके वहाँ दिल्ली में, पंजाब में, मुझे लोग कहते थे कि आपके वहाँ तो एयरपोर्ट ही नहीं है ढंग का, घुसते ही निकल जाते हैं बाहर। अब देखिए, यहाँ बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी और भी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में, सब जगह बात हुई, मोदी जी की सरकार है। अब देखिए कितना बढ़िया एयरपोर्ट बन गया, एम्स का निर्माण हो रहा है अलग अलग। क्यों पूरा प्रेशर था वहाँ पर दिल्ली वाले एम्स में, अब बिहार के हर अच्छे ज़िलों में भी जो एम्स का निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप देखिए यहाँ पटना में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। तो जो नया जनरेशन है, नई सोच के साथ लोग आते हैं। तो चिराग पासवान जी इस राज्य में आएंगे तो बहुत तरह की सोच है, जिसको जो है वो जो हो सकता है मौजूदा सरकार को ध्यान ना हो। खासकर आपका ये जो मेजर माइग्रेशन है, यहाँ अगर रोज़गार आप दे देंगे तो यहाँ के लोग की जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं गुजरात से लोग यहाँ पर, क्यों नहीं कर्नाटक से, पंजाब से यहाँ आते हैं? हमारे लोगों को क्यों जाना पड़ता है? कहीं ना कहीं मजबूरियाँ हैं, तभी तो। अच्छा, तो उसको यहाँ पर रोज़गार मिले। सरकार सबसे पहले उस चीज़ के लिए गंभीरता से सोचेगी। अगली सरकार जब आएगी तो हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे। अच्छा। तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। लोग यहाँ आओ, अपना काम करो, अपना टैलेंट दो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं कि अब ये मेजर माइग्रेशन हो गया, रोज़गार का नहीं हो पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा काम नीतीश कुमार जी ही करें, फिर अलग अलग लोग आएंगे। मैंने कहा ना, नए लोग को मौका मिलता है। अब उनका बेटा है ना, उनके बेटे निशांत कुमार जी में गजब की प्रतिभा है, मैं उनको देखता हूँ। तेजस्वी यादव में क्या प्रतिभा देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पीछे क्या बैकग्राउंड है पूरा बिहार का पूरा देश जानता है। माँ बाप तो चाहते ही हैं कि बच्चा खूब पढ़े लिखे। अब वो कितनी पढ़े लिखे हैं, मैं बार बार ये बात नहीं बोलूँगा। तो इसीलिए ज़्यादा एजुकेशन भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो इतना स्कूल कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत होती, लोग नहीं पढ़ते। तो अब यहाँ बिहार की यहाँ लोकतांत्रिक देश है, बिहार के लोगों ने उनको लगातार 15 साल दिया मौका। 90 से 2005 उन्होंने क्या किया। और नीतीश कुमार जी को लगातार मैंडेट है, उनके फेस पर चुनाव हुए हैं। तो हम लोग तो एक लोजपा कार्यकर्ता और बिहार के में जो घूमते हैं हम लोग, एक आम आवाम की तरफ से एक डिमांड है कि एक चिराग पासवान जी जो अगर उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर घोषित कर देंगे तो यहाँ पर स्वीप कर जाएगा। एनडीए जो है भारी मतों से यहाँ जीतेगी। ये तो एनडीए भी चाहेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में पोस्टर भी लग रहे हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो है बिहार का एक आम आवाम लगाना शुरू करेगा। चुनाव नज़दीक आने दीजिए आप। तो लोग यहाँ पर चाह रहे हैं बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आपस में सब लोग बैठेंगे, एनडीए के घटक दल और मुख्यमंत्री जो कौन होगा वो सब शीर्ष नेतृत्व आपस में तय करेंगे, सब घटक दल बैठेंगे। अच्छा, जेडीयू का एमएलसी है नीरज कुमार, प्रवक्ता भी है, वो कहता है यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री जब तक नीतीश कुमार चाहे तब तक ही रहेंगे। उनका कहना बिल्कुल जायज़ है। अभी एनडीए यहाँ बिहार में एनडीए के जो मुख्यमंत्री के जो एक उम्मीदवार हैं, फेस है, वो तो माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। वो तो उनका कहना बिल्कुल सही है। वो तो हम लोग तो एक ये चाह रहे हैं कि एक उन पर एक प्रयोग किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री जी को एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अहम बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लोग धीरे धीरे आगे प्रमोट भी तो होते हैं ना। अच्छा। मैं भी लगातार कॉर्पोरेट में था, धीरे धीरे मैनेजर से जीएम हुआ, जीएम से वाइस प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट से पूरा हेड किया डिपार्टमेंट को। तो लोग तो उसको आगे तो लोग प्रमोशन चाहते हैं।
कोई मुखिया बने, सरपंच बनता है, फिर विधायक बना, सांसद बना, मंत्री बनता है। अच्छा। तो उनको आगे एक प्रमोशन, उनका पूरा देश के नेता है, देश में एक सर्वमान्य नेता है, उनको प्रमोशन कर देना चाहिए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और निशांत जी को उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हाँ, उनको घोषणा कर देना चाहिए कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मुझे केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे दीजिए। और उनके दल से मान लीजिए, उनके दल में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत जेडीयू में एक से एक नेता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो मान लीजिए बिहार में एक फेस पे होता है, यहाँ पर इस कहने में गुरेज नहीं है, यहाँ तो कास्ट पॉलिटिक्स है। तो बहुत समाज, बहुत कास्ट के एक सर्वमान्य नेता है। अच्छा, एक प्रतिष्ठित नेता, तो उनका बेटा हो सकता है, उस चीज़ को फुलफिल कर दें वो। अच्छा, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपको इस बार क्या लगता है, आप चुनाव लड़िएगा, कहाँ से लड़िए या कुछ? क्योंकि एलजेपी के प्रवक्ता है तो पार्टी से हमेशा बातें रहती है, हमेशा चिराग पासवान से बातें होती रहती है, तो क्या कुछ इस बार क्या कुछ तैयारी चल रहा है? देखिए, हम लोग कॉर्पोरेट वाले आदमी हैं, कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट की नज़र होती है, कौन क्या एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है। मेरा काम, मुझे पार्टी ने अभी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी दी है। मैं बखूबी अपनी पार्टी की बात मजबूती से रख रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं संगठन में काम करूँगा, मैं स्पोक्समैन रहूँगा। मीडिया हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को तय करना है, उसमें मुझे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। पार्टी को अगर लगेगा कि ये विभय को चुनाव लड़ाना है, विधानसभा में बोलेगा, यहाँ मीडिया में बोला, विधानसभा में बोलेगा, तो पार्टी की जैसी जिम्मेदारी होगी। मैं तो यहाँ आजीवन सदस्यता के साथ एलजेपी में आया हूँ, मैं इधर उधर भागने वाला नहीं हूँ। मैं आजीवन चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। मैं तो बिहार के नेताओं के पुत्रों से आह्वान कई बार कर चुका हूँ। आपके चैनल जनसंवाद के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बिहार के नेताओं में अगर दमखम है, अगर वो चाहते हैं कि राजनीति करें, अलग अलग सेवा से हों, कोई बात नहीं, चिराग पासवान जी को हाथ मजबूत करिए, बिहार को उन 4-5 विकसित राज्यों की तुलना में बड़ा नाम करिए। और आप आइए, आपका स्वागत है। हम लोग भी एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं और आपको यहाँ आए, हम लोग यहाँ, हम लोग को उचित सम्मान हमको मिला। तो मैं तो मौजूदा सारे पॉलिटिशियन के जो जितने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उन सबको लगातार आह्वान किया है कि आइए, आप चिराग जी का हाथ मजबूत करिए और बिहार को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। नौजवान को आगे लाना चाहते हैं, नौजवान को ही आगे लाना चाहते हैं। बाकी सब जो बड़े अनुभवी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं तो कुछ अपनी सेवा दे ही रहे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ हमारे यहाँ जो एक बुजुर्ग अनुभवी लोग भी हमारी पार्टी में है। ठीक है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिस तरह से बोले हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री, खैर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।